अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें आप बीती, हम कोशिश करें उर्दू ग्रामर की तमाम टॉपिक्स, तमाम चीजें अपलोड की जाए एक ही जगह, ताकि आपको आसानी से एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए, आपको सर्च ना करनी पड़े। एक पुरानी साइकिल की आप बीती आज हम कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आप बीती से मुराद किसी भी चीज या जीरू के हवालों क्वाइफ होते हैं जिससे वो अपनी जबान में खुद से बयान करे। आप बीती को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी या फारसी में खुद नोश्त भी कहते हैं। शुरू करते हैं एक पुरानी साइकिल की आप बीती। मैं एक पुरानी साइकिल हूँ, अब तो मैं किसी काम की नहीं रही, लेकिन एक वक्त था कि जो मुझे देखता था इसके मुंह में पानी भर आता था। मैं जब मारज़े वजूद में आई तो मेरे वालिदैन ने मेरा नाम पीकू रखा। मेरी पैदाइश से पहले मेरी बहन पीकू थी। लोग मुझे भी पीकू कहकर पुकारने लगे, क्योंकि हम दोनों की शक्ल शुबाहत यकसा थी। जब मैं जवान हुई तो मुझे एक डीलर के हाथों फरोख्त कर दिया गया। वहाँ मैं अभी कुछ अरसा ही रही थी कि फिर एक गाहक आया जो चेहरे मोहरे से देहाती दिखाई देता था। उसने दुकानदार से साइकिल तलब की। दुकानदार ने इसे मेरे खानदान की बहुत सी साइकिलें दिखाई, जैसे सोहराब, रुस्तम, ईगल, लीडर, फैल्कन वगैरह, लेकिन इसे इनमें से कोई भी पसंद न आई और दुकान से जाने लगा। दुकानदार ने इसे कहा कि ठहरो, अभी एक और कंपनी की साइकिल मौजूद है, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। मैं कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब देहाती की नजर मुझ पर पड़ी तो फौरन उसकी राल टपक पड़ी। मैं इसे पसंद आ गई। अब कीमत का जोड़ तोड़ होने लगा। इस दुकानदार की ये आदत थी कि जब भी ग्राहक को कोई चीज पसंद आ जाती तो फिर मुंह मांगे दाम वसूल करता। अब भी यही सूरत हाल थी। जब इसने देखा कि इस देहाती को ये साइकिल पसंद आ गई है तो फिर इसने मेरी असल कीमत से दुगनी कीमत मांगी। देहाती था सीधा साधा, मगर था बहुत अमीर। उसने दुकानदार से कहा, ठीक है, मुझे चूंकि ये पसंद आ गई है इसलिए पसंद का कोई मोल नहीं होता, जल्दी करें, मुझे वापस जाना है। दुकानदार ने रकम लेकर साइकिल और एक रसीद बनाकर इसके हाथ में थमा दी। वो देहाती, जो कि असल में गांव का चौधरी था, साइकिल लेकर चल दिया। मैं खुश थी कि नए घर जा रही हूँ। याद रहे कि अभी तक मुझ पर कोई सवार नहीं हुआ था। ये चौधरी भारी भरकम था। अब मैं इसके साथ साथ इसकी उंगली पकड़े खरामा फरामा नीले गुम्बद से अनारकली की तरफ रमा दवा थी। फिर एकदम चौधरी को क्या सूझी कि मेरी गद्दी पर हाथ मारा और झट से मुझ पर सवार हो गया। अब तो मैं मारे बोझ के लगी चीखने, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए ज्यादा बोझ बर्दाश्त करने का तहैया कर लिया। अब चौधरी ने मुझे और तेज भगाना शुरू कर दिया। रास्ते में एक दो जगह स्पीड ब्रेकर भी आए, मगर वो इनकी परवाह किए बगैर मुझे तेज से तेज तर भगाता रहा। बस स्टॉप पर पहुंचकर ब्रेक लगाई। अब मुझे एक बस पर सवार करके अपने गांव मुस्तफाबाद ले गए। बस स्टॉप के नजदीक ही इसका घर था। जब मैं इसके घर पहुंची तो इसकी बीवी बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मेरी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाने लगे। गांव के हर काऊ माँ ने मेरी खूब तारीफ की। चौधरी का बेटा मुझे अब अपने स्कूल ले जाने लगा। शाम के वक्त मुझ पर चारा और कभी कभार दूध लाने लगा। अब मुझे यहाँ आए 5 बरस हो गए थे। इन 5 सालों में मुझ पर उन्होंने खूब मसाले उठाए। 3-3 आदमी मुझ पर सवार हो गए थे। कभी मेरा टायर फट जाते, कभी ब्रेकें फेल हो जाती। मेरा रंगो रूप तो गरीब दुल्हन की तरह इब्तदाई 2 सालों ही में खत्म हो गया। मैं बारहा बीमार हुई, मगर कभी भी उन्होंने किसी मुस्तनद तबीब से मेरा इलाज न करवाया, बल्कि नीम हकीम खतरा जान के पास ही ले जाते, जिसके इलाज से मेरा मर्ज बढ़ता गया। अब तो मेरी जवानी खत्म हो चुकी है। मुझ पर कबल अज वक्त बुढ़ापा तारी हो चुका है। जो देखता है दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। इस मौका पर एक शायर का शेर गुनगुनाने को जी चाह रहा है। खुदा किसी को भी बुरे दिन न दिखाए कि होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। मैं अपने दिल में खुश थी कि अब बुढ़ापे में मुझे कोई तंग नहीं करेगा। आराम से मकान के किसी कोने खुदरे में हिफाजत से पड़ी रहूंगी। मगर मेरी ये खुशफहमी ज्यादा देर न रही।
इस गांव का एक तरखान चौधरी के घर किसी काम से आया, इसकी नजर मुझ पर पड़ गई। लगा मुझे टटोलने, फिर चतुराई से कहा कि बीबी जी ये साइकिल आप मुझे दे दें। वो फराख दिल थी, फौरन हाँ कर दी। इस तरखान ने मुझे जल्दी से वहाँ से निकाला और अपने घर ले गया। इसकी बीवी बच्चों ने कहा कि ये क्या कूड़ा कबाड़ उठा लाया है। उसने जवाबन सिर्फ यही कहा कि मुफ्त में क्या बुरी है, मैंने इस पर कौन सा रकम खर्च की है। वो मुझे दूसरे दिन साइकिल मरम्मत करने वाले के पास ले गया। मेरे टूटे हुए औजार जोड़े गए, चंद एक नई चीजें डलवाई गई। मैं खुश थी कि चलो चौधरी को तो मेरी बसीती का एहसास न था, इस गरीब शख्स को तो है, लेकिन मुझे ये मालूम न था कि ये शख्स मेरे साथ क्या सलूक करता है। अब ये तरखान दिन रात न सिर्फ मुझ पर सवारी करता बल्कि दो दो तीन तीन मन लकड़ियां लाता, कभी कभी अपने तमाम बाल बच्चों को मुझ पर सवार करा के ले जाता, जहाँ रास्ते में मैं कई बार नाराज होती, मगर ये मेरी नाराजगी की परवाह किए बगैर मुझ पर मिसालें और ज्यादतियां करता रहा। एक दिन तो मेरी पिछली टांग तड़क से टूट गई, अगला बाजू भी टूट गया। अब मैं इसकी सवारी के काबिल न थी, मजबूरन इसने मुझे अपने ऊपर सवार किया। इस तरह घर पहुंची। अब मैं काफी लागर हो चुकी थी। अब इसे मेरा इलाज कराने से यही बेहतर समझा कि इसे किसी कबाड़िए को दे दूं, क्योंकि मेरा इलाज अब इसकी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर था। ये थी मेरी आबिदी। कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।